गूंजते हमें पुकारते, लो सुनो वहाँ की घाटियाँ, गूंजते हमें पुकारते। अरे इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये कर लिया, हाँ जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। बोलिए भारत माता की वंदे। तो इस देश को बचाने के लिए अब कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने जीवन और जवानी की आहुति देनी पड़ेगी। तब देश बचता है, तब कोई आंदोलन खड़ा होता है, तब किसी देश की व्यवस्थाएं बदलती हैं, तब एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति का उदय होता है, तब इतिहास बदलते हैं। तो कुछ लोग जो अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना सर्वस्व जो इस मिशन के लिए अर्पित करना चाहते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। सब तो इस यज्ञ में सम्मिलित हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में सेवाएं दे ही रहे हैं, सुबह शाम नियमित योग की कक्षाएं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपना जीवन, अपना यौवन इस देश के लिए देना पड़ेगा। एक जिले से मुझे मात्र 10 व्यक्ति चाहिए जो अपना पूरा समय इस काम के लिए लगाए। एक जिले में केवल 10 भाई बहन, ऐसे युवक और युवतियां जो अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना सारा समय, अपनी सारी शक्ति इस काम के लिए लगाएं। एक जिले में ऐसे 10 युवक और युवतियां, ऐसे जवान, ऐसे नौजवान, ऐसे जज्बाती पराक्रमी भाई बहन, जिनके दिलों में एक ही अरमान है कि हमें अब भारत की भ्रष्ट व्यवस्थाओं का अंत करना है, इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना है, वैभवशाली भारत बनाना है, भारत के स्वर्णिम युग की पुनः पुनरावृत्ति करनी है, भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना है, सुपर पावर बनाना है भारत को। जिनके जिंदगी में यह संकल्प है कि यह जीवन भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इस जीवन पर पहला अधिकार भगवान का है, तो ईश्वर की आराधना और राष्ट्र आराधना में इस शरीर के ऊपर दूसरा अधिकार मातृभूमि का, वतन का है, क्योंकि वतन की मिट्टी से तन बना है। मुझे ये जीवन देश के लिए जीना है, वतन के लिए जीना है। हमने बहुत सी जिंदगी, न जाने कितने जीवन अपने सुख, अपने ऐशो आराम के लिए जिए होंगे। अब ये जीवन तो देश के लिए हो, जिनके दिलों में ये संकल्प है। कुछ ऐसे युवक जो आजीवन इसी सेवा के लिए समर्पित होकर के और इस यज्ञ में अपने जीवन की आहुतियां देना चाहते हैं। अरे जीवन कुछ वक्त के बाद तो जलकर की राख हो जाना है, और वो राख हवा में उड़ जाती है, लेकिन जो अपने इस जीवन को इस राष्ट्ररूपी यज्ञ में संविदा बना करके आहुति देते हैं, उनके जीवन की राख तो बनेगी, लेकिन वो शिव शंकर का श्रृंगार बनेगी और बाकी राख हवा में उड़ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। तो अपने जीवन रूपी संविधा को इस राष्ट्र यज्ञ में जो अर्पित करना चाहते हैं, उनका मैं आह्वान करता हूं। जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके या ब्रह्मचारिणी रह करके सेवा देना चाहते हैं, उनका भी आह्वान करता हूं।
उनको हम अपनी तरह से पढ़ाएंगे। मैं भी पढ़ा हूं गुरुकुल में आकर के, वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण, संस्कृत। तो जो ब्रह्मचारी रह करके सेवा देना चाहते हैं, उनका संपूर्ण जीवन का सारा दायित्व मैं लेने के लिए तैयार हूं। उनके आचार्य के रूप में, माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में संपूर्ण दायित्व मैं लेने के लिए तैयार हूं। वो आए और बोले बाबा क्या करना है? जो मैं कर रहा हूं करना है। बोले बाबा कैसे रहना है? जैसे मैं रह रहा हूं वैसे रहना है। क्या खाना है? जो मैं खाता हूं वो खाना है। हमारे जीवन का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा? जो मेरे भविष्य का होगा वो आपके भी भविष्य का होगा। तो जो पूरा जीवन इस यज्ञ में अर्पित करना चाहते हैं, ऐसे 600 युवक युवतियों को, शायद 300-400 भाई, 300 से 400 भाई और करीब 200 बहनें, क्योंकि हमारी बहनें इस यज्ञ में साथ साथ लगी हुई हैं। शायद आजादी के बाद का या आजादी से पहले का, और मुझे तो ऐसा लगता है शायद दुनिया का एक पहला सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन है जिसमें भाई और बहन दोनों की संख्या बराबर की, दोनों की संख्या बराबर की। तो ऐसे भाई बहन जो पूरा जीवन इस मिशन के लिए जीना चाहते हैं, उनको मैं आमंत्रण देता हूं, आओ। ये देश, ये मां भारती आपको पुकार रही है। देश के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, देश के सामने बहुत से खतरे हैं। खतरे में पड़ी आजादी। अब चारों तरफ बेबसी, ये भूख, ये अभाव, ये दरिद्रता, ये गंदगी, हम कैसा भारत अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप करके जा रहे हैं? गंदगी से भरा हुआ, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, दुराचार व्यभिचार से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, नक्सलवाद की आग में जल रहा भारत आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा? अरे कुछ करो। ये जीवन बहुत थोड़ा सा है, इसमें बहुत कुछ करना है। पूरा नहीं तो मैं तो कहता हूं 3 से 5 वर्ष का जीवन ही मुझे दे दो। कुछ युवकों को हम मांग रहे हैं, बाकी तो हमारे बुजुर्ग लगे हुए, सब अलग अलग अपने व्यापार करते हुए, अपनी नौकरियां करते हुए, अपने सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए इस काम में लगे हुए, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। हम एक और लंबी श्रृंखला आगे बनाने वाले हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की, पूर्णकालिक शिक्षकों की, सदस्यों की। वो अपने जिले स्तर पर ही काम करेंगे, लेकिन ये जवानों की एक फौज हम खड़ी कर रहे हैं। देखो, सेनानियों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जवानों के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उनमें जोश होता है, उत्साह होता है, उनके अंदर एक शौर्य होता है। तो हर एक आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जवानों की। तब जवानों की जवानी वतन के काम आनी चाहिए। बोले बाबा डर लगता है। किस बात का डर लगता है? यह डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। यहां तो निडर होकर के आओ। हतो वा प्रक्षसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम। यहां तो कोई डरने की बात ही नहीं है, यहां तो कुछ करने की बात है। बस हिम्मत करो।